नहीं, वो मशीन थोड़ा ख़राब हो गई है आजकल, तो कभी वो सर्विसिंग पे गई हुई है, अभी काम नहीं कर पा रही है। जब 2015 का में हमारी 67 सीटें आई थी, तब भी पूरी तरह से हमारे ऊपर हर आवाज़ को रोका गया था। इवन आप देखिए उस टाइम ब्लैकआउट कर दिया गया था, मीडिया से में गायब कर दिया गया था। 67 सीटें आई थी। अगर इस तरह की इमरजेंसी लगाएंगे, इस तरह का तानाशाही करेंगे, तो कहीं ऐसा ना 70 ही आ जाए। देखो उनके सारे मुंह बैकफायर कर रहे हैं दिल्ली इलेक्शन में। हम लोगों को जेल में डाला, उन्होंने सोचा इनको जेल में डाल देंगे तो उनका प्रचार हो जाएगा। अरे 2.5 साल पहले मुझे अरेस्ट किया गया था, मेरी असेंबली के अंदर जाके देखो मेरा ही प्रचार हो रहा था। किस बात से? काउंसलर बीजेपी के, MP बीजेपी के, कोई काम ही नहीं किया। अगर एक डॉक्यूमेंट्री किसी ने बनाई है, तुम उसको रोकने से तुम्हें मिल क्या जाएगा? क्या मिलने वाला है? उसको रोकने से क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे यार ये जरूर देखेंगे इसमें क्या है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ है। क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आइए उनसे बात करेंगे। सत्येंद्र जैन जी, क्राउड फंडिंग के जरिए बड़ी रकम आपने इकट्ठा करी है और उसी के माध्यम से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 दिन पहले मैंने अपील की थी कि मुझे क्राउड फंडिंग के द्वारा आम आदमी पार्टी के वेब पेज के ऊपर डोनेशन दी जाए। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, डोनर्स का, वॉलंटियर्स का, समर्थकों का, जिन्होंने कि सिर्फ 4 दिन के अंदर 1100 लोगों ने, 1100 से भी ज़्यादा लोगों ने मुझे डोनेशन दिया है और 40 लाख रुपए का जो टारगेट था वो पूरा हुआ है। उसके लिए सबका धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ने की मशीनरी मानी जाती है, क्या आपको लगता है कि जो आपने टारगेट सेट किया था वो पर्याप्त होगा उसके सामने चुनाव लड़ने के लिए? तो वो मशीन थोड़ा ख़राब हो गई है आजकल, तो कभी वो सर्विसिंग पे गई हुई है, अभी काम नहीं कर पा रही है। सत्येंद्र जैन जी, अरविंद केजरीवाल पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उस पर रोक लगाने की बात करी जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको रोकना चाहती। क्यों आपको ऐसा लगता है? उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक की आवाज़ को दबाने से शायद उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। अगर देखो आप पहले देखिएगा, जब 2015 का में हमारी 67 सीटें आई थी, तब भी पूरी तरह से हमारे ऊपर हर आवाज़ को रोका गया था। इवन आप देखिए उस टाइम ब्लैकआउट कर दिया गया था, मीडिया से में गायब कर दिया गया था। 67 सीटें आई थी। अगर इस तरह की इमरजेंसी लगाएंगे, इस तरह का तानाशाही करेंगे, तो कहीं ऐसा ना 70 ही आ जाए। जनता उसको रिटेलिएट करेगी। सौरभ भारद्वाज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब जब रोक लगाने की कोशिशें हो रही हैं तो मेरे अंदर और जनता के अंदर भी एक उत्सुकता हो रही कि भाई इस फिल्म में है ऐसा क्या, आइए चल करके देखते हैं। क्या आपको लगता है ये मूव अगर बीजेपी की तरफ से है तो वो बैकफायर कर सकता है? देखो उनके सारे मुंह बैकफायर कर रहे हैं दिल्ली इलेक्शन में। हम लोगों को जेल में डाला, उन्होंने सोचा इनको जेल में डाल देंगे तो उनका प्रचार हो जाएगा। अरे 2.5 साल पहले मुझे अरेस्ट किया गया था, मेरी असेंबली के अंदर जाके देखो मेरा ही प्रचार हो रहा था। किस बात से? काउंसलर बीजेपी के, MP बीजेपी के, कोई काम ही नहीं किया। कोई जाता था क्या उससे MLA से करा लेना, तुम तो उसके आदमी हो जी, उससे करा लेना। कहते अच्छा ठीक है वो आ जाएंगे, उनसे करा लेंगे। मैं आया, आने के बाद 3 महीने में मैंने 35-40 करोड़ के काम करा दिए, वहाँ पे सेंक्शन करा दिए। उन्होंने तो 2.5 साल में 2.5 रुपये का काम नहीं कराया। तो हमेशा बीजेपी की नेगेटिव पॉलिटिक्स में जो लगी हुई है, वो नेगेटिव पॉलिटिक्स काम नहीं करती। आप काम करो ना, मुझसे अच्छा काम करो यार। हमें सबको जेल में डाल दिया था, आप कर देते सारे काम, हमें प्रचार भी नहीं करना पड़ता। अगर एक डॉक्यूमेंट्री किसी ने बनाई है, तुम उसको रोकने से तुम्हें मिल क्या जाएगा? क्या मिलने वाला है? उसको रोकने से क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे यार ये जरूर देखेंगे इसमें क्या है, और जब देख लेंगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। पता तो इनको है। मेरा अंतिम सवाल, अरविंद केजरीवाल क्या चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? दिल्ली की जनता यही चाहती है। दिल्ली की जनता के मन में क्लियर है कि भाई वो केजरीवाल जी को प्यार करते हैं और वो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन, जो क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने चौथी बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। कैमरामैन नितिन के साथ TV 24 के लिए मैं समर्थ प्रेरणा। है मैंने शराब माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी, मैंने लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। मैं जीता, उनको मैंने भगाया, तभी तो शराब मंत्री भाग गए। जो शराब की दलाली खाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे उनको सीट छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। भगवान की महिमा है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, जा पर कृपा राम पर हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। चुनाव मोहब्बत जीतेगी, क्षेत्र का विकास जीतेगा, पटपड़गंज जीतेगा। तुम्हें पता था तुम हारोगे, इसलिए तुम सीट छोड़ी और आनंद फानंद में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिस पर आपराधिक मुकदमे दुनिया भर के, जो खुद कहता है टीवी के आगे 21 मुकदमे। बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
और वैसे भी आम आदमी पार्टी का हमारा जो मैनिफेस्टो है कि जनहित को ही ज़्यादा बढ़ाना है, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। स्थिति है, प्रदूषण इतना है, दिल्ली नहीं चाहती कि दोबारा और ऐसा ही हो। दिल्ली चाहती है बदलाव की राजधानी बने और स्वच्छ राजधानी बने। आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है, लौटने का सवाल ही नहीं उठता।